साबिक वज़ीर-ए-आज़म आज़म अटल बिहारी वाजपेयी की राजघाट अहाते में बनी समाधि सदैव अटल को आज से आम लोगों के लिए खोल दिया जाएगा। इस मौके पर अटल स्मृति न्यास की जानिब से खास प्रार्थना सभा रखी गई है, जिसमें सदर जमहूरिया, नायब सदर जमहूरिया और वज़ीर-ए-आज़म समेत अपोजिशन के लीडरों को मदऊ किया गया है। वाज़ेह रहे कि सदैव अटल समाधि ग्रेनाइट के काले पत्थरों से तैयार की गई है। इसमें अटल बिहारी वाजपेयी की शायरी की खूबसूरत अक्कासी की गई है। और चलिए सीधे आपको समाधि स्थल का नजारा दिखाते हैं कि वहां पर इस वक्त कौन कौन लोग हैं और किस तरह से इसका इनेकाद किया जा रहा है। सत की नाव खिवटिया सतगुरु, सत की नाव खिवटिया सतगुरु, भव सागर तर आयो पायो जी मैंने, भव सागर तर पायो जी मैंने, राम रतन धन पायो जी मैंने, राम रतन धन पायो। के प्रभु गिरिधर नागर, मीरा 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 के प्रभु गिरिधर नागर। बीजेपी के बेहद सीनियर लीडर एल.के. आडवाणी ने यह तस्लीम किया है कि गुजरात फसादात के बाद मोदी के इस्तीफे पर अटल बिहारी वाजपेयी से इख्तिलाफात हुए थे। लालकृष्ण आडवाणी ने अपनी एक किताब में ये बात कही है। आडवाणी ने साहित्य अमृत मैगजीन के अटल मेमोरियल ज़मीन में अपने कॉलम एक शायर दिल सियासतदा में ऐसी दो मिसालें दी हैं जब अटल बिहारी वाजपेयी और उनके दरमियान इख्तिलाफात हुए थे। आडवाणी ने अपने कॉलम में कहा कि बीजेपी और बरसर इक़्तिदार एनडीए में कुछ लोगों का ख्याल था कि मोदी को ओहदा छोड़ देना चाहिए। मुंबई के मुमरा से दाऊद इब्राहिम का मफरूर साथी मोहम्मद अहमद खान को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। थाने क्राइम ब्रांच ने मुलजिम अहमद खान को जाली पासपोर्ट के साथ गिरफ्तार किया। अहमद खान को मुंबई कोर्ट ने 1979 में जमानत पर रिहा किया था। इसके बाद अहमद खान ने पठान यूनुस खान उस्मान नाम से एक फर्जी नाम रखा और कर्नाटक के एक फर्जी पते पर जाली पासपोर्ट बनाकर मस्कत चला गया। वाज़ेह है कि पुलिस मामले की जांच कर रही है।